ये एक ऐसी फ्लाइट थी जो उड़ान भरी तो सब ठीक था, मगर जब लैंड करने का वक्त आया तो पायलट जिंदा नहीं था। रात का वक्त था, 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। कराची एयरपोर्ट की रनवे पर एक पुराना मुसाफिर बरदार जहाज तैयार खड़ा था। फ्लाइट 666। ये एक मखसूस कार्गो और चंद मुसाफिरों की परवाज थी जो इस्तांबुल के लिए रवाना होनी थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, मगर बादलों में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। काकपट में कप्तान नासिर और इसका मुआविन उमरान मौजूद थे। नासिर 40 के पीठे में एक तजर्बाकार पायलट था, मगर आज वो कुछ बेचैन नजर आ रहा था। यार उमरान, अजीब सा महसूस हो रहा है, नासिर ने आहिस्ता से कहा। उमरान ने हंस कर जवाब दिया, क्या मतलब? परवाज से पहले का दबाव? नहीं, कुछ और है, जैसे कोई देख रहा हो। उमरान ने कुंधे अचकाए और आलात चेक करने लगा, मगर नासिर की नजरें खिड़की के बाहर टुकी रहीं। रनवे के आखिर में रोशनियों के बीच कुछ हिलता जलता सा साया दिखाई दे रहा था। वो आंखें मिलकर देखने लगा, मगर लम्हा भर बाद वो साया गायब हो गया। क्या हुआ कप्तान? कुछ नहीं, शायद वहम था। उसी लम्हे वायरलेस पर आवाज आई, फ्लाइट 666, यू आर क्लियर फॉर टेक ऑफ। जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर हरकत शुरू की। इंजनों की गड़गड़ाहट रात की खामोशी को चीरती चली गई। नासिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और थ्रोटल बढ़ाया। लम्हों में जहाज फजा में बुलंद हो गया। इब्तदाई चंद मिनट बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरे। मुसाफिर खामोशी से अपनी सीटों पर बैठे थे, मगर फिर जहाज के पछले हिस्से से एक मध्यम सी ठिक ठिक की आवाज आने लगी। उमरान ने पीछे मुड़कर देखा। ये आवाज कैसी है? नासिर ने कहा, हो सकता है कार्गो ढीला हो, लेकिन वो आवाज रखने के बजाय तेज होती चली गई, जैसे कोई लोहे पर नाखन रगड़ रहा हो। फिर अचानक लाइट्स एक लम्हे के लिए बंद हो गए। पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। मुसाफिरों में हलचल मच गई। बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर लाइट्स दोबारा जले, मगर नासिर का दिल धक से रह गया। सामने काकपट के शीशे पर किसी के हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से हथेली मारकर निशान छोड़ा हो। उमरान, तुमने देखा? हाँ, मगर ये मुमकिन कैसे है? हम बादलों के बीच हैं। नासिर ने इंजन पावर बढ़ाई, मगर जहाज के अंदर फजा बोझल होने लगी। काकपट के पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ठक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ रहा हो। नासिर ने इंटरकॉम से एयर होस्टेस को बुलाया। फरीहा, कहाँ हो तुम? कोई पीछे से चलकर आ रहा है। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर जब घड़ी ने 12:46 दिखाया तो अचानक एक सिग्नल बजा। स्क्रीन पर एक सर्ख डाट चमक रहा था, फ्लाइट 66, सिग्नल लॉस्ट। अफसरान हैरान रह गए। फौरन रडार चेक किया गया, मगर जहाज का कोई निशान नहीं था। टावर से एक अफसर बोला, ये कैसे मुमकिन है? अभी 10 मिनट पहले तो जहाज बादलों के ऊपर था। रेस्क्यू टीमें तैयार कर ली गईं, मगर मौसम इतना खराब था कि फौरी परवाज मुमकिन न थी। बाहर आसमान पर गुर्ज चमक हो रही थी, जैसे कुदरत खुद किसी आने वाले राज से खौफजदा हो। सुबह के वक्त खबर आई कि बहरा अरब के करीब एक छोटे जजीरे पर जहाज के मलबे के आसार देखे गए हैं। हेलीकॉप्टर फौरी वहां रवाना किए गए। जब टीम वहां पहुंची तो मंजर देखकर सबके चेहरे जिर्द पड़ गए। जहाज के टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर आग का कोई निशान नहीं था। कार्गो के कुछ हिस्से सलामत थे, और सबसे खौफनाक बात, मुसाफिरों की लाशें कहीं नहीं थीं। सीटें खाली, बेलेट बंद, जैसे कोई उन्हें उड़ा ले गया हो। रेस्क्यू अफसर कमांडर हारिस ने रिकॉर्डर उठाया। ये देखो, जहाज का ब्लैक बॉक्स तकरीबन सही हालत में है। सबने सुख का सांस लिया। शायद इसमें सारा राज छिपा था।
ब्लैक बॉक्स को फौरी एयरबेस पर पहुंचाया गया। जब इंजीनियर्स ने डेटा निकालना शुरू किया तो पहले 2 घंटे की परवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर एकदम रिकॉर्डिंग में शोर शुरू हुआ। रेडियो पर कप्तान नासिर की आवाज आई, मैडे मैडे फ्लाइट 666, हम कंट्रोल खो चुके हैं। फिर एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई मायक के करीब झुककर धीरे से फूंक मार रहा हो। हाँ, फिर एक अजनबी आवाज, मैं वापस आ गया हूँ। रिकॉर्डिंग सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग साकत रह गए। इनमें से एक बूढ़ा टेक्नीशियन बोला, ये आवाज इंसान की नहीं है। उसी दौरान एक और अजीब चीज सामने आई। रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्से में इमरान की कमजोर सी आवाज सुनाई दी, वो हमारे साथ है, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद। और फिर सिर्फ चीखों की गूंज बाकी रह गई। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही लाइट्स एक लम्हे के लिए झपके, बिजली गई और वापस आई। सबने एक दूसरे को देखा। फिर इंजीनियर बिलाल ने हचकचाते हुए कहा, क्या तुम सबने वो देखा? कमरे के पिछले कोने में शीशे के अंदर किसी का अक्स खड़ा था। वो स्याह साया, बगैर चेहरे के, वही जिसकी आंखों की जगह 2 सरख रोशनियों के दाग थे। सबके जिस्म सुन हो गए। रोशनी दोबारा गई और जब वापस आई शीशा टूट चुका था। कमांडर हारिस ने फौरन हुक्म दिया, सब डेटा सील करो, किसी को बाहर खबर ना हो। मगर देर हो चुकी थी। इस रात एयरबेस पर तैनात 2 एहलकार लापता हो गए। अगले दिन उनके खाली जूते और टोपियां बलीक बाकिस के करीब मिली। उसी रात एक नया रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। कोड पर लिखा था, फ्लाइट 686 इनकमिंग ट्रांसमिशन। सब हैरान रह गए क्योंकि वो परवाज तो तबाह हो चुकी थी। टावर के स्पीकर से कप्तान नासिर की आवाज आई, ये जहाज नहीं गिरा था, हम अभी भी उड़ रहे हैं। कमरे में मौजूद सब लोग चीख पड़े। सिग्नल बंद कर दिया गया, मगर उसके बाद पूरे शहर के रेडियो चैनल्स पर एक ही पैगाम नशर होने लगा, फ्लाइट 666 अभी यही कहीं आसमान में है। फिर स्पीकर से एक मध्यम सांस लेने की आवाज आई, तुमने बुला लिया है। इमरान के हाथ कांपने लगे। ये किसकी आवाज थी? नासिर ने फौरन माइक बंद कर दिया। ये किसी इंसान की नहीं थी। जहाज हिलने लगा। स्क्रीन पर वार्निंग लाइट चमकने लगी, कैबिन प्रेशर लो। नासिर ने मास्क पहना और इमरान को भी इशारा किया, मगर तब कांकपट के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। इमरान ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया। दरवाजे के पार अंधेरा था, मगर नासिर को साफ दिखाई दिया। एक लंबी सियाह शबीहा जिसके चेहरे पर कोई खुदुखाल नहीं थे। उसके बाजू गैर फितरी तौर पर लंबे और आंखों की जगह 2 सरख शाले जल रहे थे। नासिर ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? वो शबीहा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और जैसे ही काकपट में दाखिल होने लगी, अंजन अचानक रख गए। जहाज ने एक जोरदार झटका खाया। मुसाफिर चीखने लगे। नासिर ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, मगर जहाज तेजी से नीचे गिरने लगा। इमरान चीखा, मास्टर अल्टीमीटर बंद हो गया है। नासिर ने चिल्लाकर कहा, मैडे मैडे, ये फ्लाइट 666 है, हम कंट्रोल खो चुके हैं। और उसी लम्हे वायरलेस से वही आवाज दोबारा आई, तुमने बुलाया था, अब मैं नहीं जाऊंगा। जहाज एक झटके के साथ नीचे की तरफ झुका और रेडियो खामोश हो गया। अगली सुबह एयरबेस पर सख्त सन्नाटा छाया हुआ था। गुज़िश्ता रात के रेडियो सिग्नल ने पूरे अमले को हिलाकर रख दिया था। कमांडर हारिस ने हुक्म दिया कि ब्लैक बॉक्स और तमाम डेटा को सेल कर दिया जाए, मगर दिलों में एक अनजाना खौफ उतर चुका था। रेस्क्यू टीम के एक रकन अफदल, जो जाए हादिसा से वापस आया था, रात को बेस के अंदर अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसके फोन पर एक पैगाम नमोदार हुआ, फ्लाइट 666 रेडी फॉर बोर्डिंग। अफदल चौंक गया, ये क्या मजाक है? वो जहाज तो तबाह हो चुका है। उसने पैगाम को नजरअंदाज किया
मगर कमरे के बाहर से हल्की सी इंजन की गर्ज सुनाई देने लगी। अफजल खिड़की के करीब गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रनवे पर गहरे धुंध में एक जहाज खड़ा था। उसके दम पर नंबर चमक रहा था 606। उसने फौरन वायरलेस पकड़ा। कमांडर, आप सुन रहे हैं? जहाज वापस आ गया है। मगर वायरलेस से सिर्फ शों की आवाज आई। कोई जवाब नहीं। वो भागता हुआ बाहर निकला। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। जहाज का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। अफजल ने दिल पर काबू पाया और सीढ़ियों पर कदम रखा। जहाज के अंदर दाखिल होते ही उसकी सांस रक गई। पूरा केबिन खाली था, मगर हर सीट पर बिलेट बंद थी और सीट नंबर 13 पर किसी ने अभी अभी बैठने के निशान छोड़े थे। अफजल ने कान लगाकर सुना। एक मध्यम सरगोशी गूंज रही थी, हम वापस आ गए हैं। अचानक जहाज की लाइट्स जल उठें। काकपट का दरवाजा खुला और अंदर से कप्तान नासिर नमूदार हुआ, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखों से खून बह रहा था, जिल्द नीली पड़ चुकी थी और आवाज जैसे किसी गहरे गार से आ रही हो। हमें क्यों बुलाया? हम वापस नहीं आना चाहते थे। अफजल पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो गया। इंजन गरजने लगे। जहाज खुद ब खुद हरकत में आ गया। बाहर आईआर 20 के रेडार पर सिग्नल चमकने लगा। फ्लाइट 666 टेक ऑफ कंफर्म। टावर के एहलकार चीखने लगे। ये कैसे मुमकिन है? कोई पायलट अंदर नहीं। जहाज ने धुंध में गायब होने से पहले एक लम्हे को अपनी लाइट्स बुझाएं, और जब दोबारा रोशन हुए वो आसमान से ऊपर जा चुका था। कमांडर हारिस ने चीख कर कहा, उसे ट्रीज करो। मगर स्क्रीन पर जहाज की समत बदल चुकी थी। वो समंदर के अंदर जा रहा था। फिर अचानक रेडियो पर आवाज आई। ये कप्तान नासिर की थी, मगर उसमें वही मुर्दा गूंज थी। हम उतर गए हैं, मगर जमीन पर नहीं। पूरा टावर साकित हो गया। इसी लम्हे बिजली बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो रनवे पर वही जहाज खड़ा था, बिल्कुल खामोश। इंजन बंद। हारिस और उसकी टीम एहतियात से आगे बढ़े। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो दाखिल हुए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। काकपट में रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और एक नई रिकॉर्डिंग चलने लगी। ये कप्तान नासिर है। फ्लाइट हम फिर से उड़ रहे हैं। अगले दिन ईयर 20 मुकम्मल खाली मिला। न जहाज, न अमला, न कोई आवाज। सिर्फ एक नोट टेबल पर पड़ा था। इस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अगली बार जहाज मत लेना। फ्लाइट 666 दोबारा उड़ने वाली है।